264 रन जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड के ऊपर लगा दिए हैं। बड़ा ही आज जो है आप कह लें कि खौफ था ट्रेविस हेड का। जैसे ही उसने उसका जो है वो कैच छूटा, शामी से पहली ही बॉल के ऊपर कैच छूट गया, उसके बाद जो है बड़ा कमेंट्री के अंदर शुरू हो गया कि पता नहीं ये क्या कर जाएगा, बड़ा मुश्किल हो गई है। और उसके बाद ट्रेविस हेड ने अपने जलवे भी कमाल दिखाया। उसने छक्के भी 2 मारे, 5 चौके भी मारे, 39 रन मारा। लेकिन फिर चक्रवर्ती के जब जाल में वो फंसा तो ना सिर्फ मानो कि इंडियन टीम खुश हुई, बल्कि कोच खुश हुए, अनुष्का शर्मा खुश हुई, पूरा इंडिया खुश हो गया, पूरा इंडिया जगमगा उठा। लेकिन उसके बाद स्मिथ और लेबुशेन ने बड़ी कमाल किस्म की पारी खेली, दोनों ने बड़ी बेहतरीन किस्म की पार्टनरशिप जमाई, रन को आगे लेकर गए। इवन बाद में कैरी ने आके भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। मैक्सवेल से जो ऑस्ट्रेलिया को उम्मीदें थी वो उस पर पूरा नहीं उतर सका। अगर मैक्सवेल का बल्ला यहां पर चलता तो रन कम से कम 290 या 300 यहां पर होते। लेकिन एक फाइटिंग टोटल 264 बोर्ड के ऊपर लग चुका है। अब इंडिया को करनी होगी बैटिंग। ऑस्ट्रेलिया को ये मद्देनजर रखते हुए कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है उसमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तनवीर सांगा और साथ में जो है स्पिनर जैम्पा की शक्ल में 2 जरूर है। कनौली भी कुछ ना कुछ स्पिन जरूर डाल देते हैं। लेकिन दाऊद एक फाइटिंग टोटल पर ऑस्ट्रेलिया खड़ा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट जो चीज थी, एलेक्स कैरे मुझे लग गया बहुत जल्दबाजी कर गए। हाँ, एलेक्स कैरे के पास अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ था, अभी 3 ओवर पड़े हुए थे और उन्होंने अपनी जो विकेट रन आउट करवा के डबल की कि मैं स्ट्राइक ले लूं। मुझे लगता है कि अगर वो इतनी, और चलो थ्रो भी बहुत प्यारी थी, वो मानना पड़ेगा कि डायरेक्ट थ्रो बहुत शानदार थी, लेकिन थोड़ा सा अगर वो होल्ड कर जाते, करते ना, थोड़ा सा हौसला करते, कम से कम ऑस्ट्रेलिया का मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं 20 रन ज्यादा होता। 285 से 290 के दरमियान स्कोर होता ऑस्ट्रेलिया का। इस टाइम 290 के करीब स्कोर होता अगर एलेक्स कैरे थोड़ा तहम्मुल रखते हैं कि भाई मेरे पास ही 50 ओवर मैंने ही खेलना है और कोई भी नहीं है। क्योंकि उनके जाने के बाद फिर इंडिया ने बिल्कुल रन्स बनने नहीं दिए और पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 50 ओवर भी नहीं खेल सकी। 49.3 ओवर से एलेक्स कैरी खेल रहा था तब बड़ा अच्छा टारगेट हमें नजर आ रहा था, लेकिन एकदम जो वो टारगेट नीचे आया भाई 265 पे इंडिया ने रोका है ऑस्ट्रेलिया को। बहुत जबरदस्त, बहुत आउट क्लास बॉलिंग एंड पे की है। लेकिन यहां पे मैं कहूंगा फिर भी बॉलिंग से ज्यादा मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग बहुत थर्ड क्लास की है। ऑस्ट्रेलिया इससे बहुत अच्छी बैटिंग और कर सकता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ और सिर्फ 265 पे ऑल आउट हो गए। डेली उमर भाई क्या कहते हैं आप? क्या कहना कि ऑस्ट्रेलिया के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि उसकी पार्टनरशिप बड़ी अच्छी लगी थी। एलेक्स कैरी ने बड़ा अच्छा उनको ना मोमेंटम प्रोवाइड कर दिया था ऑस्ट्रेलियन टीम को। और जिस तरीके से डॉसियर जल्दी आउट हो गया, वरुण चक्रवर्ती का आखिरी ओवर था, अगर उसमें वो सरवाइव कर लेते तो अभी तक उनके पास विकेट्स भी होती और इतनी जल्दी आउट भी ना हो पाते और ये 280 285 तक स्कोर पहुंच सकता था। सारा जो टर्निंग पॉइंट था वो शामी की बॉलिंग थी, स्टीव स्मिथ का आउट था। जब वो स्टीव स्मिथ खड़ा हुआ था 320 330 नजर आ रहा था। जिस तरीके से कमबैक किया गया है, मैं समझता हूं कि भारत ने 30 से 40 रन बचाए हैं। और लेकिन ये भी बात आपने याद रखनी है, चैंपियंस ट्रॉफी का यूएई के अंदर, दुबई के अंदर हाईएस्ट टोटल ऑस्ट्रेलिया ने लगा दिया है 264, बांग्लादेश 228, पाकिस्तान 241, इंडिया 249। ये अभी तक का हाईएस्ट टोटल है 264। क्या भारत इसको चेस कर पाएगा, सवाल ये आता है। लेकिन जवाब में ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो सबसे हल्की है इस टूर्नामेंट की। वो इवन के पाकिस्तान से भी हल्की है, बांग्लादेश से भी हल्की है। तो ये चीज बड़ी, जिसको कहते हैं ना, ज्यादा जरूरी है, अहम है कि इंडिया के लिए। यहाँ पे आप हंसते हंसते चेहरे देख रहे होंगे, इन सबका चेहरा उतरा हुआ था जब स्टीव स्मिथ और एलेक्स कैरी मार रहे थे। तो अगर 300 प्लस होता, 300 प्लस कर गया होता ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे लगता है कि ना भारत के लिए चेस करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जिस तरीके से कमबैक मारा है, ये ब्रिलियंट किस्म का भाई। तो तनवीर सांगा और एडम जैम्पा खेल रहे हैं और फिर फास्ट बॉलर है, मारना चाहिए इंडिया को। और रोहित शर्मा चले गए, अच्छा मत में। देखो यार, रोहित शर्मा के लिए पहली बात कर दूं मैं, ये नहीं कि बाकी लोगों के लिए नहीं करेंगे भाई, ये बहुत हो गए ये 30-40 के स्टार्ट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाओ यार वो रन जो मैटर करें, 70-80 पे आए यार। स्टीव स्मिथ अगर चला तो पूरी बारी लेके गया। एलेक्स कैरी ने कमाल की था भाई, और ये आपको याद होगा बहुत सारे दोस्तों को। और यकीनन इस वक्त हम जिस पोजीशन में होते हैं तो उस वक्त बात भी ठीक ही निकलती है। रोजे में तो मुझे याद आ गया कि जब ये खेलता था टेस्ट क्रिकेट, तो एक दिन हमारे मुंह से निकला था ड्यूरिंग एशेस कि भाई ये इजीली वनडे क्रिकेट खेल सकता है, इजीली खेल सकता है, लेकिन इसे खिलाते नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया में एक बात समझ लें कि टैलेंट की तो कोई कह दे ही नहीं, टैलेंट तो कूट कूट कर भरा हुआ है, इतना कुटावा है कि कोई कुछ कह ही नहीं सकता भाई। टैलेंट इज देयर और क्लास भी है और चीजें भी हैं इनके पास। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह होता है।
बहरहाल आज बॉलिंग मैं शामी के अलावा मुझे तो कोई समझ में नहीं आया भाई। मैं आपको जडेजा सीधी टिट सी में। बात करूँ, जडेजा क्या घंटा है यार, विकेटें मतलब 2 विकेटें हैं, तुम अगर एसोसिएट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम है क्या यार, नहीं, अगर इतने रन लग रहे हैं 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, स्टीव स्मिथ, एलेक्स कैरी, तीसरा वो जो नाकारा है फिर भी खिला देते हैं लबुशेन। उसको, लबुशेन। हाँ, चलो यार खेलने वहां बनाया उसने, रन भी बनाए। से कोई पार्टनरशिप लग रही होती हाँ, तो रन समझ भी में बनाए, आया। जुआन ट्रेविस ने। हेड ने अपने स्ट्रिंग पे मारा, वो जिस अंदाज से खेलता है उससे वो बम्बार्ड है भाई वो। ठीक है। वरुण ने उसको विकेट ले ली। उसके बाद तो मुझे लग रहा था कि यार ऑस्ट्रेलिया शायद 200, 220, 225 तक ही पहुंच पाएगा, मगर जिस अंदाज से आपने यार 31 से 40 ओवर के दरमियान बिल्कुल। बॉलें कराई हैं जहाँ पे बिल्कुल। 5.5 रन से ऊपर उन्होंने मारे हाँ। हैं, मतलब ये ज्यादती है यार। मतलब हाँ। एक ऐसी टीम जिसके बाद इतने बड़े बॉलर हो, हाँ। ठीक है, और सारे बेस्ट स्पिनर हो, वर्ल्ड क्लास है ना सारे। एक वरुण ही आपका ऐसा ट्रॉफी 2025 का 265 रन बनाने हैं इस मैच में। इस मैच में 265 रन बना के फिर मैच जीतेंगे और फिर फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला जाएगा। हाफ स्टेज में परहैप्स बोथ द टीम्स दे आर थिंकिंग ओके, जॉब वेल डन। इंडिया अगर ये ऊपर के जो 14-15 रन हैं ये कम होते, कहीं ना कहीं 250 से नीचे नीचे हिसाब किताब रखता तो शायद कि थोड़ा बेहतर होता। और जैसे हमने भी आपसे बोला था 250 के आसपास और थोड़ा सा नीचे, तो फिर रोहित शर्मा वुड बी फीलिंग ओके, जॉब वेल डन बाय द बॉलर्स। लेकिन ये ऊपर के 14-15 रन डालने में कामयाब हो गया और अब इस मैदान में इंडिया अपना हाईएस्ट चेस करेगा इन ऑर्डर टू विन दिस मैच, क्योंकि इतना बड़ा टोटल चेस हुआ नहीं है। मतलब कभी पास्ट में भी मौका नहीं मिला। आपने देखा, अगर आप मैच लाइव देख रहे थे तो 252 वर्सेस अफगानिस्तान 2018 के जो एशिया कप था उसमें तो 10-12 रन ऊपर हैं, 264 के जवाब में 265। तो जाहिर है कि भाईजान फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल चल रहा है, ये एशिया कप नहीं है, ये कोई छोटा मोटा कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है। तो ये फाइनल चल रहा है और फाइनल में फिर मतलब सेमीफाइनल चल रहा है फाइनल की रेस के लिए। तो उसमें फिर आपको वैसे काम करने पड़ेंगे जो पहले कभी नहीं किए हुए। तो इस पूरी जो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने जो मैचेस खेले हैं, 228 किया बांग्लादेश ने, 242 किया पाकिस्तान ने, तो बआसानी उन्होंने चेस किया, ठीक है, बआसानी, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। एट द एंड ऑफ द डे दोज वर द कंफर्टेबल विक्ट्रीज। और न्यूजीलैंड वाला मैच तो आपको पता है वो डिफेंड कर रहे थे। तो अब ये चेज करना है, और चेज जिस पिच पे मैच हुआ था पाकिस्तान वाला, तो अभी काफी 6-7-8 ओवर पहले ही इंडिया ने चेज करके साइड पे कर दिए थे 242। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने रन्स तो अच्छे डाल दिए बोर्ड पे,